अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज मैंने आपका ये सवाल ही ख़त्म कर देना है कि भाई आज क्या पकाएं। हर घर का ये मसला होता है, हर घर का ये सवाल होता है कि भाई आज क्या पकाएं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं 50 वीकली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ले आती हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने टेबल पर रख ली हैं। अब मैं इनको बनाकर संवार के रख लूँगी क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप जब हफ़्ते 10 दिन की सब्ज़ियाँ लेके आते हैं तो सब्ज़ियाँ ख़राब भी तो होनी है ना। तो हम उनको अगर बना के संवार के रख लें तो फिर ये होगा कि आपकी सब्ज़ियाँ जो है ना ख़राब नहीं होंगी और जब चाहे आपको काम में आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे भाई हम तो फ्रेश खाना खाते हैं, हम फ्रेश सब्ज़ियाँ लेते हैं। एक दो दफ़ा पहले भी मैंने ऐसी वीडियोज़ बनाई तो उस पर भी बहुत कुछ लोगों ने एतराज़ किया था। सब ने नहीं, कुछ लोगों ने किया था। तो उनके लिए मैं ये बात बता दूँ कि देखें, मैंने तब भी ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है सब्ज़ी वाली शॉप। और आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा हो गई है और वैसे भी हर वक्त हस्बैंड ना तो घर में अवेलेबल होते हैं, उन्होंने ऑफिस भी जाना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है डेली यहाँ पर कोई वेजिटेबल लेना। और यहाँ पर कोई हॉकर नहीं आता, कोई रेड़ी वाला नहीं आता जिससे मैं नीचे निकल के तो मैं उसे सब्ज़ी ले लूँ। तो मुझे सब्ज़ी इकट्ठी लानी पड़ती है और फिर जब मैं इकट्ठी ले आती हूँ ना तो फिर मुझे इसी तरह एक दिन लगकर सारी सब्ज़ी को संवार के काट के रखना पड़ता है और फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि फिर ये काफ़ी देर चल जाए और मुझे फिर रोज़ रोज़ सब्ज़ी ना चाहिए, मतलब लानी ना पड़े। और ये वीडियो उन लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग गर्ल हैं, जो कि खाना वगैरह बनाती हैं और जिनको अपने घर को मैनेज भी करना है, साथ साथ काम भी करना है बाहर निकल कर। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग संडे को एक दिन, सैटरडे या संडे को, जो भी उनका छुट्टी का दिन होता है, उस दिन इस तरह ग्रॉसरी कर लें, सब्ज़ियाँ वगैरह ले आएँ और उसको काट कर संवार कर रख लें। फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा रोज़ रोज़ खाना बनाना। और आपको ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या बनाएं। जब फ्रिज में इतने ज़्यादा ऑप्शंस पड़े होंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि प्लान करना कि आज क्या बनाएं। और अगर आप सब्जियों को इस तरह काट कर फ्रीज़ वगैरह भी करके रख लेंगे पैकेट्स में डालकर, तो उसमें ये होगा आपको कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मसाला तैयार करना पड़ेगा। और उसमें भी हम लहसुन अदरक की भी पेस्ट बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। वो मैं कल बनाऊंगी, कल की वीडियो में। उसमें ये होगा कि जब हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट तो होता है, सिर्फ प्याज काटे, टमाटर काटे और आपकी हंडिया बन जाएगी। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना। ये जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो भी ऐसे कर सकती हैं, लेकिन हाउसवाइफ्स के पास ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टाइम होता है कि वो डेली बेसिस पे सब्ज़ी ख़रीदें और सब्ज़ी को बना लें। लेकिन अगर वो भी चाहती हैं तो वीकेंड पे इस तरह का काम कर सकती हैं और उससे ये कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आगे मैं पूरी एक लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने 15 डेज़ का क्या मेन्यू बनाया है। उसको आप सेम कॉपी भी कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने हिसाब से, अपनी पसंद से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सब्जियां अपने हिसाब से, अपनी पसंद से भी ला सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग शलजम ना खाते हों, बैंगन ना खाते हों या करेले ना खाते हों। तो आप उस हिसाब से जो सब्ज़ी आपको पसंद है, जो आपके घर में पकती है, आप इस तरह इकट्ठी सब्जियाँ ले आएँ और उनको बना कर रख लें। इससे ये होगा कि आपको पूरे वीक में आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन ही नहीं दिमाग में आएगा कि या ये क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा कि आज भाई क्या पकाएं। क्योंकि मैं तो जब भी अपने घर में पूछती हूँ अपने हस्बैंड से कि भाई आज क्या पकाएं, तो वो यही कहते हैं ये कितना अजीब क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया है, आप जो मर्ज़ी बना लें। और मुझे खुद ये अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि भाई आज क्या बनाऊँ। तो जब मैं इस तरह वेजिटेबल्स वगैरह ले आती हूँ ना इकट्ठी, मैं अक्सर जाती हूँ हस्बैंड के साथ 10-15 दिन के बाद, तो मैं जो जो मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं ना मैं ले आती हूँ और इस तरह मैं फिर फ्रीज़ कर देती हूँ उनको और बहुत आसानी हो जाती है। और फ्रीज़ करके कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों को। अगर आपके पास ऑफ कोर्स मजबूरी है और आपके पास एक फैसिलिटी है फ्रीज़र की, फ्रिज की, तो क्यों ना हम उसको अवेल करें। हाँ, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि वो गली में उनके सब्ज़ी वाला आ जाता है या बाय वॉक वो जाकर सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हाँ फ्रेश बनानी चाहिए। लेकिन जो मेरे जैसी लेडीज़ हैं जिनके घर इस तरह है कि मार्केट दूर दूर है और वो डेली बेसिस पे नहीं जा सकती या उनके हस्बैंड अवेलेबल नहीं होते, और यहाँ पे कोई वर्किंग लेडी है जो डेली इस टाइम का वेट नहीं कर सकती कि सब्ज़ी वाला कब आएगा, हम कब सब्ज़ी ख़रीदें और कब बनाएं, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उन्होंने या तो सुबह सुबह खाना बना के जाना होता है या रात में वो बना के रख लेती हैं ताकि नेक्स्ट डे उनका काम चल जाए। तो फिर उस टाइम पर ये होता है कि अक्सर मार्केट्स वगैरह बंद होती है।
तो अगर आप इसी तरह वीकली बेसिस पे सब्जियां वगैरह ख़रीद लेंगे, उनको बना के रख देंगे, फिर आप वीकेंड पे ग्रोसरीज़ करें, अपनी 10-15 दिन बाद ग्रोसरी करें, उसमें सब्जियां ख़रीदें, फ्रूट्स ख़रीदें, मसाले की चीज़ें ख़रीदें और एक दिन पूरा लगा कर किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और आप अपना फूड मेन्यू पूरा तैयार कर लें। अच्छा, बहुत से लोग अब ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें तो ये तो बड़ा टाइम टेकिंग काम है, एक पूरा दिन लग जाएगा, हम उस दिन क्या क्या कुछ करें। तो देखिए, आप वीकेंड पे इस तरह कर सकती हैं, आपकी जो भी हाउस हेल्प आती है, कोई मेड रखी हुई है आपने, तो उसकी थोड़ी सी मदद ले लें, उसको थोड़े से पैसे ऑफ़र कर लें, तो उसके साथ मिलकर भी आप बना सकते हैं, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अगर आपके पास ये फैसिलिटी सॉरी है तो अगर नहीं है कोई भी मेड आपके पास, अगर आप वर्किंग लेडी हैं, घर का काम भी खुद करती हैं वीकेंड पे, बाहर अंदर के भी काम करने हैं, तो फिर तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम तो ये लगेगा करने में, फिर आपको ऐसे तैसे कुछ ना कुछ करके मैनेज करना ही पड़ेगा। सब्जियां वगैरह मैंने सारी बना ली हैं, गोश्त के पैकेट भी मैंने बना लिए थे, जस्ट पानी से रिंस किया थोड़ा सा गोश्त को और फिर उसके पैकेट्स बना लिए। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे वीकली जो मेरा आलमोस्ट जो 2 वीक्स का मेरा मेन्यू है ना, डिसाइड हो गया। ये करेले हैं, शलजम हैं, भिंडी है, गोभी है, इन सब को मैंने काट कर रख लिया है। धोया नहीं है मैंने, जब मैं इनको बनाऊँगी तो धोऊँगी। जैसे इसको करेलों को मैं नमक लगा के रखूँगी थोड़ी देर, फिर उनको वॉश करूँगी। भिंडी को मैंने वॉश करके फिर काटा है, बाकी सारी चीज़ें मैंने वॉश नहीं की, वो जब मैं फ्रीज़र से निकालूंगी थोड़ा सा इनको वॉश करूंगी और बनाऊंगी। गोश्त के मैंने पैकेट बना दिए हैं। अब चाहे हमारी मर्ज़ी कि हम सब्ज़ी के साथ इसको बनाएं या फिर हम चावलों में डाल लें, सालन में डाल लें, आलू के साथ बना लें, वो अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह उसको मैनेज करना है। मछली जो है ये मैंने मैरिनेट नहीं की, क्योंकि ये वाली जो स्पाइकलेस फ़िश होती है ना, ये 10 मिनट में मैरिनेट हो जाती है, इसको ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो रहू वगैरह होती है ना, उसको मैं मैरिनेट करती हूँ और वो मैं आपको तरीका बताऊँगी जब मैं रहू फ़िश मंगवाऊँगी। अभी ये वाली जो फ़िश है ना, ये मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है फिंगर फ़िश की, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। तो खैर ये वो वाली फ़िश है, इसको मैंने मैरिनेशन के लिए नहीं रखा, इसको एज़ इट इज़ ही रख दूँगी। जिस दिन पकानी होगी फ्रिज से निकालूँगी, डीफ्रोस्ट करूँगी और थोड़ी देर मैरिनेशन करके तो इसको बना दूँगी। खैर अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये जो सारा फूड मेन्यू है, मैंने सारी फूड की चीज़ें हैं, ये मैंने किस तरह इसकी लिस्ट बनाई है और आप किस तरह बनाकर उसको अपने किचन में रख सकते हैं, ताकि आपको डेली आप वो लिस्ट देखें, आपको याद रहे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है और आपने आज क्या बनाना है। तो चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। तो ये है जी फूड का मेन्यू और इससे मेरा ख्याल है कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये 15 दिन का मेन्यू है जो मैंने बनाया है और मैं अक्सर ऐसे ही डिसाइड करती हूँ प्रॉपरली, समटाइम्स लिख कर भी कर लेती हूँ, समटाइम्स नहीं भी लिख के करती, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने लिस्ट तैयार कर ली है, इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे खाने में ना तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सब्जियां भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, दालें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं और हमारे लिए गोश्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से किसी एक चीज़ को भी आप माइनस कर देते हैं ना, तो फिर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। इसलिए आपको सारी चीज़ें लेनी है। कुछ लोग गोश्त ही बस खाते रहते हैं, दालें या सब्जियां नहीं खाते हैं, या बहुत कम सब्जियां खाते हैं, दालें बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग दालों के शौकीन हो जाते हैं लेकिन वो सब्जियां नहीं खाते और दालें या गोश्त खाते हैं। कुछ लोग सिर्फ दालें और सब्जियां ही खाते हैं, गोश्त बहुत कम खाते हैं। तो देखें, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करना है, अपने बच्चों को प्रॉपर ग़िज़ाइयत देनी है, उनको एक अच्छी खुराक आपने उनको फीड करना है, तो फिर उसके लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मीट किस तरह का हो, वो आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, जैसा आजकल सर्दियां आई हुई हैं तो फिश भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने मटन खाना है। मटन और बीफ की जो रेड मीट होता है ना, इसकी ग़िज़ाइयत ऑलमोस्ट सेम होती है। आप चाहे बीफ खा लें, मटन खा लें, सेम ही होगा, इसमें वो कोई नहीं है फ़र्क, ठीक है। उसके बाद जो वाइट मीट है, चिकन या फिश जो है प्रायोरिटी ज़्यादा रखें। अगर आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, तो सर्दियां आ रही हैं जैसे, तो फिश अच्छे से आप लोग खाएं। चिकन को बेशक सर्दियां आप भूल जाएं, लेकिन ये है कि अगर आपके बच्चों को फिश नहीं पसंद तो चिकन भी एक अच्छा सोर्स है, चिकन भी खा लेना चाहिए। और अगर आप देसी चिकन खाते हैं या फिर घर में पली हुई मुर्गियों का चिकन खाते हैं तो फिर वो फिर और भी अच्छी बात हो सकती है। खैर, ये था जी कि प्रॉपर मील आपने जो प्रॉपर डाइट है वो लेनी है। उसके बाद ये जो है ना, ये मैंने मेन्यू बनाया। मैं हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है और हम अलग रहना शुरू किया हुआ है, तो तब से मैंने अपने घर का ना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक दिन दाल, एक दिन सब्जी, एक दिन गोश्त।
तो इस तरह करके चलती हूँ। रोज़ भी गोश्त समटाइम्स कभी कभी होता है कि हफ्ते में ज़्यादा दफ़ा गोश्त बन जाता है, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है, मैं उससे बोर हो जाती हूँ कि सब्जियाँ और दालें भी खानी चाहिए। मैं दालों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन शादी से पहले मुझे सिर्फ दालें पसंद थी, सब्जियां नहीं पसंद थी। बहुत कम कम सब्जियां थी जो मैं खाती थी। अब जब से शादी हुई है, पता नहीं क्यों फ्लेवर ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं सब्जियों के, तो अब मैं सब्जियों की भी बहुत शौकीन हो गई हूँ। शादी से पहले मैं भिंडी नहीं खाती थी शौक से लेकिन मेरे ससुराल में भिंडी बहुत बनती थी, तो मैं फिर उसकी शौकीन हो गई, मुझे अच्छी लगने लग गई। इसके अलावा करेले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं करेले बहुत शौक से खाती हूँ, और इस तरह की चीजें। तो टेस्ट इंसान के बदलते रहते हैं। अब फूड को मैंने कैसे प्लान किया है, देखिए मंडे है, आज मंडे है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैंने बनाए हैं आलू बैंगन। जो मैं कल सब्जियां लेके आई थी उसको मैंने डिवाइड कर लिया। बैंगन जल्दी खराब हो जाने थे, बैंगन को हम काट कर फ्रीज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बैंगन पहले बना लिए कि इनको तो ताज़ा ही बनाया जा सकता है, बाकी चीज़ें काट कर फ्रीज की जा सकती हैं। दैट्स वाई मैंने वो चीज़ें जो हैं वो फ्रीज करने के लिए रख दी हैं। उसके बाद ट्यूसडे को मैंने बनानी है दाल मिक्स। मेरे घर में जब भी दाल बनती है, ज़्यादातर मूंग मसूर की दाल मुझे पसंद है। कभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो, तो मैं मूंग मसूर की दाल बना लेती हूँ, साथ चावल बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को और मुझे चने की दाल और साथ मूंग मसूर की दाल, ये 3 दालें मैं बनाती हूँ, हमें ये भी बहुत पसंद है। तो चने की दाल, मूंग मसूर की दाल, तीनों दालों को मिक्स करके थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेती हूँ, उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और उसके साथ वाइट राइस बनने होते हैं, साथ में सैलड और अचार वगैरह होता है। तो ट्यूसडे को मैं वो बनाऊंगी। उसके बाद आ जाता है वेंसडे को, अब ये देखें, एक दिन सब्जी हो गई, एक दिन दाल हो गई। अब मैं बनाऊंगी आलू गोश्त। आलू गोश्त मेरे बच्चों को भी पसंद है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी बहुत पसंद है, तो आलू गोश्त बना लूंगी। आप चाहे चिकन का बना लें, चाहे आप मटन का बना लें, बीफ का बना लें, आपकी पसंद है। उसके बाद थर्सडे आ गया। थर्सडे को मैं सोच रही हूँ भिंडी बना लूँ, क्योंकि गोश्त बन गया, तो फिर अब मैं सोच रही हूँ, और दाल भी 1-2 दिन पहले खाई होगी, तो फिर हम बना लेंगे भिंडी। और ये नहीं है कि अगर मैं कोई ऐसी सब्जी बनाती जिसमें आलू भी डलना था, तो यहाँ पर भी आलू, यहाँ पर भी आलू, इस वजह से मैंने फिर आलू वाली कोई सब्जी नहीं बनाई। भिंडी प्याज बनेंगे तो वो फिर ये कि उसमें आलू नहीं डलेंगे, वरना ये भी नहीं है ना कि आपने रोज ही रोज आलू ही खाई जाने हैं। खैर, भिंडी बन गई। उसके बाद जी फ्राइडे को मैंने सोचा है कि अब ऑफ कोर्स अब दाल की बारी है, तो दाल को ही बना लूं। अब दाल पहले खाई थी, और हमारे घर ना बहुत डिफरेंट तरह की दालें नहीं बनती। ये वाली दाल बनती है, मूंग मसूर की सेपरेटली बन जाती है, तो इसके अलावा और कम ही दालें बनती हैं। खैर, मैंने सोचा कि किडनी बीन्स जो होते हैं वो मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो किडनी बीन्स हम बना लेंगे, ये बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद जी अब सैटरडे को हमने बनाने हैं करेले गोश्त। तो अब ये देखें, सब्जी भी हो गई, गोश्त, ये लोबिया भी हो गया। उसके बाद करेले गोश्त जो है ना, वो थोड़ा ये कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये सिर्फ भिंडी बनाई थी, तो यहाँ पर गोश्त के साथ हम करेले ऐड कर लेंगे, वो बना लेंगे। संडे को अब क्या करना है, संडे को अब डे 7 है ये। संडे को हम कोई भी रेस्टोरेंट से फूड, हमारे ऐसा होता है कि हफ्ते में 1 या 2 दफा बाहर से कोई ना कोई चीज की क्रेविंग होती है। सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चों को कोई चीज पसंद नहीं है, तो बाहर से कुछ मंगवा लिया, उनके लिए पिज्जा मंगवा लिया या रोल्स मंगवा लिए, तो इस तरह हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम ये करेंगे कि संडे को, या फिर ऐसे भी हो जाता है कभी हम आउटिंग भी कर लेते हैं, तो वीक में कोई एक दिन वीकेंड पे हम रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं। या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑन डिमांड, कि जो भी बच्चों की कोई डिमांड हुई ना, कि आज बच्चों से पूछूंगी कि बच्चों ने क्या खाना है शौक से, फिर उनके लिए वो बनाऊंगी। संडे को वैसे भी मेरे पास टाइम काफी होगा, तो मैं बच्चों को फिर वही बना के दूंगी जो उनका दिल करेगा, या हम रेस्टोरेंट से मंगवा लेंगे। उसके बाद जी डे 8 है, मंडे है। अब मंडे को मैंने बनाना है आलू, क्योंकि आलू अब काफी दिन हो गए थे नहीं खाए, तो आलू गोभी कोई ऐसी सब्जी मैंने यहाँ पर मेंशन की है जो जिसमें आलू चले जाए, आलू गोभी बनाऊंगी। उसके बाद डे 9 है, ट्यूसडे है, नेक्स्ट वीक शुरू हो गया है। अब मैं इसमें बनाऊंगी व्हाइट चने, क्योंकि दालें वगैरह कुछ बनानी है, तो इसमें मैंने सोचा है कि व्हाइट चने बनाऊंगी। व्हाइट चने के साथ थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लूंगी, और जैनब को और फातिमा को मैं साथ में थोड़ी सी पूड़ियाँ सी बना दूंगी या चपातियाँ बना दूंगी, और हम तो सिंपल रोटी के साथ भी चने खा सकते हैं। तो व्हाइट चने हम सबको पसंद है, तो वो बन जाएंगे। साथ में बच्चों को हलवा बना दूंगी, तो वो हलवा पूरी चने वाला हिसाब हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ट्यूसडे का खाना भी हो जाएगा कंप्लीट।
अब जी डे 10 है, वेंसडे है, तो वेंसडे को मैं बनाऊंगी निहारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब मटन लेके आए थे तो उन्होंने कहा था आपने किसी दिन मुझे निहारी बना के देनी है, तो निहारी बनाएंगे हम। उसके बाद जी आ गया थर्सडे को कड़ी चावल सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे मुनासिब से पसंद है। मैं शादी से पहले बिल्कुल कभी नहीं चखे थे कि कड़ी का टेस्ट कैसे होता है, मुझे वैसे ही नापसंद थी। तो शादी के बाद घर में बननी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई, तो मैंने सोचा कि मैं तो अब कोई नखरा नहीं कर सकती, तो मुझे खानी पड़ेगी। मैंने चुपचाप खाना शुरू की, तो उन्होंने काफ़ी मज़े की बनाई थी, तो मुझे अच्छी लगी और मैंने खाना शुरू कर दी। तो अब मैंने बनाना भी शुरू कर दी है। तो इंसान के लाइक टेस्ट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और कोई चीज़ ट्राई कर लेने से कोई मसला नहीं होता, समटाइम आपको अच्छी भी लग जाती है। तो इसलिए अब कड़ी ये कि मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इतनी कोई बुरी भी नहीं लगती, तो मैं बना लेती हूँ। तो कड़ी चावल नहीं बनाने, सॉरी कड़ी हमें बेसिकली रोटी के साथ पसंद है, तो हम रोटी के साथ खाएंगे। पता नहीं चावल मैंने यहाँ पे क्यों लिख लिया। खैर, उसके बाद जी फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिनों से चिकन नहीं बना था, चिकन हमने इस दफ़ा ग्रोसरी में लिया भी नहीं, मैं मंगवा लूँगी खैर नेक्स्ट वीक। और फिर चिकन हम बनाएंगे कढ़ाई, और ऑफ कोर्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं, और बनी भी नहीं थी पिछले पूरे वीक, तो मैंने सोचा कि इस वीक में हम कढ़ाई को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जी सैटरडे आ गया। सैटरडे में फिर बनेगा आलू। पहले मैंने यहाँ पे गोश्त लिखा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यहाँ पर चिकन बना था, तो फिर हम कुछ दूसरा बना लें। नेक्स्ट डे गोश्त या चिकन को रिपीट नहीं करेंगे, तो हम आलू अंडे बना लेंगे। आलू अंडे वैसे भी बड़े क्विकली बन जाते हैं और हम सबको ही पसंद है, तो आलू अंडे बन जाएंगे। उसके बाद संडे को मैंने सोचा कि अब संडे होगा तो कुछ स्पेशल कर लूँगी, तो मटन मंदी, और ये भी मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आपने किसी दिन मुझे मंदी बना के देनी और निहारी, ये 2 फरमाइशें उन्होंने की थी, तो मैंने सोचा कि इसको फिर हम संडे पे रखते हैं, संडे में हम बनाएंगे मंदी। उसके बाद जी आ गया मंडे में हमारे शलजम जो मैं लेके आई हुई हूँ बना के सवार के रख दिए हैं, तो वो हम शलजम को करेंगे, बनाएंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर नई सब्जियां लेके आएंगे, और फिर इसके बाद मैं जो भी सब्जियां वगैरह लेके आऊंगी उसमें मैंने साग लाजमी तौर पे लेके आना है, क्योंकि साग आ गया है मार्केट में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बना के फ्रीज करके रख लेती हूँ, फिर खाती रहती हूँ निकाल के, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर ये था जी मेरा 15 डेज का मेन्यू, जो कि बड़ा ही अच्छा है, बैलेंस है। एक दिन दाल, एक दिन सब्जी, एक दिन गोश्त, फिर एक दिन दाल, एक दिन सब्जी, एक दिन गोश्त, तो बड़ा ही परफेक्ट ये मेन्यू बना है। और अब बात करते हैं कि बच्चों ने क्या खाना है। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे नहीं खाते, जैसे मेरे बच्चे जिस दिन करेले बनेंगे ऑफ कोर्स मैं उनके लिए कुछ अलग चीज़ बनाऊंगी, जिस दिन भिंडी बनेगी, मेरे बच्चे भिंडी नहीं खाते, तो मैं कुछ और बनाऊंगी। आलू बैंगन खा लेते हैं, आलू गोभी खा लेते हैं, लोबिया भी खा लेंगे, दाल भी खा लेंगे, उसके साथ बॉइल्ड राइस होंगे तो जरूर खा लेंगे। कड़ी जिस दिन बनेगी उस दिन क्या करना है, तो लाइक अब बच्चों का भी सोचना है, और हर किसी का ये माइंड में एक सवाल होगा कि भाई बच्चे तो ये चीजें नहीं खाएंगे। अब आपने क्या करना है, मैंने जो फिश निकाल के, मैं फिश मेन्यू में थी, ग्रोसरी के साथ लेके आए थे, जिस दिन कोई ऐसी चीज बनी होगी कि बच्चे नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो हम फिश जो है बच्चों को फ्राई कर देंगे। अगर बच्चों ने फिश भी खानी नहीं होगी तो देखिए, मैं जब अपनी वीकली ग्रोसरी करती हूँ, मैं अपने घर से आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये चीजें खत्म नहीं होने देती। स्पेशली आलू तो बिल्कुल नहीं, जिस घर में बच्चे हैं ना उस घर में आलू लाजमी हर वक्त पड़े रहने चाहिए, क्योंकि जब बच्चों का कुछ नहीं खाने को दिल करता, जो आपने बनाया है तो आप उनको फ्राइज बना के दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने काफी ऑप्शंस लिखे हैं, फ्राइज बना के दे सकते हैं। कड़ी जिस दिन बनेगी तो बच्चों को पकोड़े बना दूंगी, ठीक है। और यहाँ आपके पास नगेट्स भी होने चाहिए। आई नो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं एक पैकेट ले आती हूँ, 1000 रुपए का आता है, उसमें काफी ज्यादा पीसेज होते हैं 1.5 kg के, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं हर वक्त इनको नहीं देती, लेकिन जिस वक्त मैं बिजी हूँ, मैंने आज कोई अलग से बच्चों के लिए चीज ना बनानी हो, या फिर मैंने बच्चों ने कोई ऐसी चीज बना ली जो बनी हुई है वो नहीं खानी, फिर मैं उनको उस केस में नगेट्स दे देती हूँ, साथ में थोड़ी सी फ्राइज, पर उनका अच्छा पेट भर जाता है। तो नगेट्स को इस पर्पस के लिए आप अपने पास लाजमी रखें, घर में भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मुझे बाजार वाले जरा कन्वीनियंट लगते हैं तो मैं फिर लेके रख देती हूँ। एक पैकेट में पूरा 1 महीना चलाती हूँ। अब आप खुद ही सोच लें कि 1 महीने में मैं कितने बच्चों को बना के देती होंगी। खैर,
तो आप नगेट्स का ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद आलू वाले पराठे, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आप आलू बॉईल करें, मसाले डालें, आलू वाले पराठे बच्चों को बना दें। इसके अलावा पोटैटो बॉल्स बन सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर लें, चिकन के रेशे, और पोटैटो बॉईल कर लें और उनको बॉल्स बना दें ब्रेड क्रम और अंडा लगा के, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। शामी कबाब अगर आपके फ्रिज में होते हैं, शामी कबाब बना के आप बच्चों को दे सकती हैं। मैं अपने वीकली फूड में शामी कबाब जरूर ऐड करती हूँ। इस दफा मैंने नहीं बनाया, लेकिन वीक में शायद मैं किसी दिन बना लूं। खैर, शामी कबाब मेरे फ्रिज में ऑलमोस्ट पड़े ही रहते हैं। तो शामी कबाब के साथ आप क्या कर सकते हैं, शामी कबाब के साथ आप जीरे वाले राइस बच्चों को बना के दे सकते हैं। और जिस दिन आपने कोई सब्जी खानी है, कोई दाल खानी है, कोई ऐसी चीज खानी जो बच्चे नहीं खाते, उसके बाद आप शामी कबाब के साथ रोटी बना के दे सकते हैं बच्चों को। शामी कबाब के आप ब्रेड के साथ ब्रेड पे लगाकर उनको सैंडविचेस बना के दे सकते हैं। और शामी कबाब लाइक शामी वाला बर्गर बना के दे सकते हैं बन मंगवा के। तो इस तरह बच्चों को आप एंटरटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग से उनके लिए पास्ता बना सकते हैं। जिस दिन आपने कोई करेले शरेले खाने हैं तो बच्चों को सजा ना दें, बच्चों को मजबूर नहीं करें कि वो करेले खाएं। या अगर करेले में आपने गोश्त डाला है, उनको गोश्त के साथ लगा लगा के रोटी खिला दें। इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब वो चीजें मैंने लिखी हैं जो इस केस में कि बच्चे ना खाएं तो हमारे पास ये वाले ऑप्शंस हो। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद भी ये प्लान बना के रख सकते हैं। इसको अब आपने करना क्या है, फ्रिज में आपने जो फ्रिज मैग्नेट होता है ना, उसके साथ इस पेपर को लगा देना है। रोज सुबह उठ के आपने इस पेपर को देखना है और आपको पता चल जाएगा आज आपने क्या बनाना है। अच्छा जी, इसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर हो गई है, हमने इसी को फॉलो करना है। घर वालों से पूछ लें ये मेन्यू में चीजें क्या बनाएं, ठीक है। वरना वही सवाल होता है ना, क्या बनाएं, तो वो घर वाले परेशान हो जाते हैं। मेरे तो हस्बैंड मुझे ये कहते हैं ये बहुत दुनिया का फजूल तरीन क्वेश्चन है कि क्या बनाएं, जो मर्जी बना लें। तो आपके पास जब ये लिखा होगा ना, आप बना सकते हैं। इसके अलावा कभी ऐसे हो जाता है, कभी आपने बाजार से कुछ ऑर्डर कर लिया या हस्बैंड कुछ ले आए या फिर कुछ भी, आप अपने मेन्यू को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आज आपका दाल खाने का दिल नहीं है, आप इसमें से कुछ और बना लें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये पत्थर पे लकीर है। लेकिन ये जब चीजें आपके पास पड़ी होंगी फ्रिज में या फिर आपके पास ये पेपर होगा तो आपको अंदाजा होगा भाई आज क्या बनाना है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आपको अब इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब मैंने फ्रिज में से चीजें निकालनी हैं और बना लेनी है। 10-15 दिन मेरे बहुत आराम से गुजरने वाले हैं, बल्कि शायद इससे भी 2-3 दिन ऊपर ही गुजर जाएं। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाजार से कोई चीज आ जाए, हम बाजार जाएं तो कोई चीज वहां से खा लें, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि 15 दिन से भी ऊपर मेरा जो है ना फूड मेन्यू ये चलेगा। इस तरह आप फ्रिज के ऊपर फ्रिज किसी भी मैग्नेट के साथ आप ये लिस्ट बना के रख सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि आप जब भी फ्रिज खोलें आपको याद रहे और ये यहाँ पर सेफ भी रहती है। अगर आपके पास फ्रिज मैग्नेट्स नहीं है तो आप वैसे ही किसी कैबिनेट में ये लिस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के नगेट्स रखे हैं। बच्चों के नगेट्स मैंने शो नहीं किए थे, लेकिन ये भी मैं लेके आई थी। ये भी मेरी ग्रोसरी में लाजमी होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो पैकेट है वो भी थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने फिर फ़ौरन ही नया वाला पैकेट ख़रीद लिया ताकि ख़त्म ना हो जाए। ये इसी तरह मटर मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। मैंने मटर मंगवाए थे, एक दफ़ा पका चुकी हूँ और बाकी मैंने छील के यहाँ पर रख लिए थे कि मुझे कुछ भी बनाना हो तो मैं यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न में हो तो मेरे काम आ जाएंगे। और ये जो है सब्जियां वो मैंने पीछे रख दी हैं। ये करेले हैं पीछे, बाकी वो जो भिंडी गोभी और बाकी चीज़ें थी वो रख दी हैं। इस प्लेट में पहले क्या कुछ लाइक कलेजी पड़ी हुई है, वो मेरे हस्बैंड को पसंद है तो वो मैंने रखी हुई है, तो वो ले आते हैं इकट्ठे, फिर मैं उनको बना के दे देती हूँ। इस तरफ मैंने यहाँ पर नीचे सारा गोश्त रख दिया है और ये मेरे पास कॉर्न्स पड़े हुए हैं, स्वीट कॉर्न्स कभी यूज़ हो जाते हैं, चीज़ पड़ा हुआ है, कुकिंग चॉकलेट पड़ी हुई है, बटर मैं इस तरह यहाँ पर रखती हूँ। थोड़ा ये वाला रफ सा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैं बटर रखती हूँ क्योंकि बटर हम इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन ये कि मैं ले आती हूँ तो फिर ये है कि मैं तो जैसे जैसे यूज़ करती जाती हूँ फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में ये कि ख़राब नहीं होता, नीचे फ्रिज में तो ख़राब हो जाता है, फिर वो हफ्ता निकालता है मुश्किल से। टमेटोज़ इसी तरह मैं रख लेती हूँ। टमेटोज़ बड़े आसान हैं, इस तरह फ्रीज़ करके रख दें। जब आपको पकाना है कुछ, आप थोड़ी देर पहले निकालें इसको और बड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। फ़ौरन छुरी से काट लें, ब्लेंड कर लें, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने ग्रीन चिलीज़ रख दी हैं और बाकी ये कल की चीज़ें पड़ी हुई हैं।
और ग्रीन चिलीज़ इसी तरह मैं बास्केट में रखती हूँ और ख़राब नहीं होती, काफ़ी देर चल जाती हैं। और नीचे सारे फ्रूट्स आ गए हैं, एप्पल्स आ गए हैं, गावा आ गए हैं, यहाँ पर कैरेट्स रखी हैं, क्यूकम्बर रखे हैं। कैरेट का भी मैं हलवा बनाऊँगी और फरमाइश भी बहुत आ गई है 2-3 व्यूअर्स की, तो अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो खैर नीचे मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरह करके मैंने ना मैनेज करके रखी हुई हैं। फ्रिज के सेपरेशन वाले बॉक्सेस में मिलते हैं, लेकिन वो मुझे इतने कन्वीनियंट नहीं लगते, मैं ऐसे ही रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारी सॉसेस पड़ी होती हैं। यहाँ पर मैं मिल्क रखती हूँ और क्रीम रखती हूँ। इसके अलावा ये जो है जो निमकोल वाला पानी होता है, ये वो है। ये रखा हुआ है इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जाए। वैसे साशे भी मेरे पास होते हैं, तो हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे बॉटल्स, तो एक बॉटल यहाँ पड़ी हुई है। ऊपर कुछ मेडिसिन्स पड़ी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं वो चीज़ें रखती हूँ जिसको कीड़ा लगने के चांसेस हैं बाहर, जैसे अनारदाना हो गया, सोगी हो गई, और इमली भी समटाइम्स रख लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरी ये 2-4 पैकेट पड़े होते हैं, जैसे मिर्चें हैं, चिली फ्लेक्स को अक्सर कीड़ा लग जाता है, तो यहाँ पर मैं वो रखती हूँ। और अंडे जो हैं हमारे ख़त्म हुए हुए हैं, खैर वो हम तो आते ही रहते हैं। ये है कि हर तीसरे चौथे दिन बाद अंडे हमारे आने होते हैं। तो खैर दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।